ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल की वीडियो है और ये वीडियो ख़ास रिड्यूस सिलेबस जो कि 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग वीडियो है। इस वीडियो में हम मशक़ी सेट 1.3 की थ्योरी देखेंगे और मशक़ी सेट 1.3 को सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 1.3 इस साल के सिलेबस में से रिड्यूस नहीं हुआ है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। एक नज़र और डाल लेते हैं सिलेबस के ऊपर। ये है जो बोर्ड की तरफ से रिड्यूस सिलेबस नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था, जिसमें सबसे पहले सफ़ा नंबर 1 ओमिट नहीं था, सफ़ा नंबर 2 का ये पार्ट ओमिट था, 3 का ये पार्ट ओमिट था, 4 का ये वाला पार्ट और 5 का ये वाला पार्ट। मतलब ये सारा पार्ट मशक़ी सेट 1.1 का है। सफ़ा नंबर 5 के बाद से डायरेक्ट जो ओमिट है वो सफ़ा नंबर 16 है। तो सफ़ा नंबर 5 के हाफ से ही मशक़ी सेट 1.2 की थ्योरी शुरू हो रही है और सफ़ा नंबर 16 तक के हाफ में मशक़ी सेट 1.2 की थ्योरी, मशक़ी सेट 1.3 की थ्योरी, मशक़ी सेट 1.2 और 1.3 शामिल है। तो इस तरह से मशक़ी सेट 1.3 सिलेबस में से ओमिट नहीं है, वो हमें पूरा का पूरा करना है। आइए मशक़ी सेट 1.3 की थ्योरी देखते हैं हम पहले। मशक़ी सेट 1.3 की थ्योरी सफ़ा नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है। सफ़ा नंबर 10 तक 1.2 के बारे में पार्ट है जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। सफ़ा नंबर 10 पर आइए समझ ले, ये थ्योरी है मशक़ी सेट 1.3 की, जिसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि मुरब्बा ग़ालिब क्या होता है। मुरब्बा ग़ालिब को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। मुरब्बा ग़ालिब ये 4 अरकान का मुरब्बा ग़ालिब है, A, B, C और D। इसमें AB और CD उफ़क़ी क़तारें हैं। A और B ये आड़ी लाइन, C और D ये एक आड़ी लाइन, इसे उर्दू में कहते हैं उफ़क़ी क़तारें। नेक्स्ट, इसी तरह A और C, B और D उमूदी सुतून है, यानी कि ये खड़ी लाइन है A और C की, B और D की। नाउ यहाँ पर इस मुरब्बा ग़ालिब में 2 उफ़क़ी क़तारें और 2 उमूदी सुतून हैं, इसलिए इस मुरब्बा ग़ालिब का दर्जा 2 है। दिया गया यहाँ पर इस मुरब्बा ग़ालिब का दर्जा 2 है क्योंकि हर उफ़क़ी क़तार और उमूदी सुतून में 2 अरकान हैं। हमें दर्जा 2 वाला मुरब्बा ग़ालिब ही सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चंस में। ये थ्योरी में एग्जाम में MCQ का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुरब्बा ग़ालिब का दर्जा क्या होता है, तो उसका जवाब है 2, क्योंकि उसमें 2 उफ़क़ी क़तारें और 2 उमूदी सुतून होते हैं। इस मुरब्बा ग़ालिब को एक अदद की सूरत में लिखा जा सकता है, वो अदद AD-BC है। अब अगर मुरब्बा ग़ालिब AB और CD है तो इसे एक ही अदद की सूरत में लिखना, ये कैसे होता है? A को D से ज़रब दिया जाता है, मनफी B को C से ज़रब दिया जाता है, तिरछी ज़रब करके इसकी कीमत निकाली जाती है, यानी कि मुरब्बा ग़ालिब ABCD की कीमत AD-BC है। मुरब्बा ग़ालिब को आमतौर पर अंग्रेजी के बड़े हुरूफ ABCD से जाहिर किया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी थ्योरी दी गई है। एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। मुरब्बा ग़ालिब 2, 3, 5 और 6, ये एक मुरब्बा ग़ालिब है। इसे जाहिर करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं। तो A मसावी 2, 3, 5, 6, इसमें उमूदी सुतून है, 2 और 5 का पहला, 3 और 6 का दूसरा। उफ़क़ी क़तारें हैं, 2 और 3 की पहली, 5 और 6 की दूसरी। इस मुरब्बा ग़ालिब का दर्जा 2 है। अब इस मुरब्बा ग़ालिब की अगर हमें कीमत निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? तिरछी ज़रब करके मनफी कर देंगे तो हमें मुरब्बा ग़ालिब की कीमत मिल जाएगी। A मसावी 2 ज़रब 6 मनफी 3 ज़रब 5।
2 का 6 से ज़रब, मनफी 3 का 5 से ज़रब। 2 छंग होता है 12, मनफी 3 पंजे होता है 15। 12 मनफी 15 होता है मनफी 3, इसलिए ए की कीमत होगी मनफी 3। इस मुरब्बा खालिब की कीमत मनफी 3 होगी। तो इस तरह से मुरब्बा खालिब होता है। मुरब्बा खालिब के कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है हमें, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी मश्क हमें सॉल्व करना है। इसके बाद में किताब में मिसालें दी गई है। दर्जे झैल मुरब्बा खालिब की कीमत मालूम कीजिए। पहला मुरब्बा खालिब है ए, दूसरा मुरब्बा खालिब है एन, तीसरा मुरब्बा खालिब है बी। ए की कीमत निकालने के लिए 5 को 9 से ज़रब किया गया, फिर मनफी लिखकर 3 को 7 से ज़रब किया गया। 5 9 होता है 45, मनफी 3 सत्ते होता है 21, 45 मनफी 21 यानी कि 24। कैपिटल एन इस मुरब्बा कीमत मालूम करने के लिए मनफी 8 को 4 से ज़रब करेंगे। मनफी होगा जो कि ज़ाब्ते वाला है, तिरछी ज़रब में जो मनफी आता है वो मनफी। फिर मनफी 3 को 2 से ज़रब करेंगे, मनफी 3 का 2 से ज़रब। मनफी 8 ज़रब 4 होता है मनफी 32, एक अदद मुस्बत का है, एक अदद मनफी का है, हासिल ज़रब मनफी होगा। 8 चौक 32 और मनफी, तो ये हुआ मनफी 32। ज़ाब्ते में जो मनफी है वो मनफी लिखा हमने। मनफी 3 ज़रब 2, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, हासिल ज़रब मनफी होगा। 3 दूनी 6 होता है, इन दोनों का हासिल ज़रब मनफी 6 होगा। मनफी 32 को एज इट इज लिखेंगे हम, मनफी मनफी हो जाएगा जमा, ब्रैकेट टूट जाएगा, बचेगा बाकी 6। मनफी 32 जमा 6, एक अदद मुस्बत है एक अदद मनफी है, तो तफरीक का अमल होगा। 32 में से हम 6 निकालेंगे, बचेगा 26। आखिर जवाब में बड़े अदद की अलामत आएगी। बड़ा अदद यहाँ पर 32 है जो कि मनफी के साथ है, इसलिए जवाब होगा हमारा मनफी 26। नेक्स्ट, बी का मुरब्बा खालिब दिया गया है जिसमें 2 जज़र 3 9 ये पहली उफ़क़ी क़तार है और 2 3 जज़र 3 ये दूसरी उफ़क़ी क़तार है। हम 2 जज़र 3 और 3 जज़र 3 को ज़रब करेंगे। 2 जज़र 3 ज़रब 3 जज़र 3, मनफी की अलामत डालेंगे, 9 को 2 से ज़रब करेंगे, मनफी 2 ज़रब 9। नाउ ये जो ज़रब है 2 जज़र 3 ज़रब 3 जज़र 3, इसका ज़रब कुछ इस तरह से होगा, देख लेते हैं हम। 2 जज़र 3 ज़रब 3 जज़र 3, यहां पर जज़र वाले टर्म का ज़रब जज़र वाले टर्म से होगा, यानी कि जज़र 3 ज़रब जज़र 3 होगा। और फिर जो अलग से अदद है जज़र के साथ में उसका ज़रब होगा 2 ज़रब 3। 2 ज़रब 3 होता है 6 और जज़र 3 ज़रब जज़र 3 होता है 3, तो ये हो जाएगा 6 ज़रब 3। इस तरह से ये आएगा जवाब 18। याद रखिएगा, कोई भी जज़र का ज़रब अगर उसी जज़र के ज़रब से ज़रब हो रहा है, जज़र के टर्म से ज़रब हो रहा है, तो वो जज़र हट जाता है उसका। मतलब अगर आपके पास अगर जज़र x है, उसे हम जज़र x से ज़रब करेंगे तो इसका जवाब होगा x। इस तरह जज़र 3 ज़रब जज़र 3 होगा 3 और 2 तिया होगा 6, 3 ज़रब 6 होगा 18। इस तरह से ये 18 कीमत आएगी। पहले टर्म का पहले ज़रब का 18 आया, मनफी की अलामत 2 ज़रब 9 होता है 18, 18 मनफी 18 सिफर। इस तरह से मुरब्बा खालिब की कीमत निकलेगी तीसरे वाले सवाल की। ना मुरब्बा खालिब का तरीका, क्रैमर का उसूल। मुरब्बा खालिब का तरीका, क्रैमर का उसूल, ये 2 मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों, हमज़ात ख़ती मसावातों को हल करने का तीसरे नंबर का तरीका है हमारे पोर्शन में। पहला तरीका इखराज का तरीका जो कि ओमिट हो चुका है। दूसरा तरीका तरसीमी तरीका जो कि मश्की सेट 1.2 का है, पिछली वीडियो में हमने उसे डिटेल में कवर किया है। तीसरा तरीका है मुरब्बा खालिब का तरीका, इसे क्रैमर का उसूल भी बोला जाता है। इंग्लिश में डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स रूल के तौर पर इसको जाना जाता है। ना यहां पर सारे जो मुरब्बा खालिब है और हमज़ात ख़ती मसावातें हैं वो
अल्फाबेट्स के फॉर्म में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स के फॉर्म में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। अगर यहां पर हम देखेंगे तो इससे क्या होगा, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो हम डायरेक्ट एक सवाल लेंगे और उसे हल करके देखेंगे। यहां तक थ्योरी ही दी गई है। सफा नंबर 14 पर हलशुदा मिसालें हैं, जिसमें कि पहली मिसाल है 5x जमा 3y मसावी -11, 2x जमा 4y मसावी -10। इस हमजाद मसावत को ले लेते हैं हम और इसे सॉल्व करेंगे। 5x जमा 3y मसावी -11। नेक्स्ट 2x जमा 4y मसावी -10। यह है हलशुदा मिसाल पहली वाली। जब भी हमें इन्हें हल करना हो तो हम क्या करेंगे, मसावतों को एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर नीचे लिख लेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब हम हमजाद खती मसावतें हल करते हैं तो खती मसावतों को मेयारी सूरत में होना जरूरी है, यानी कि ax जमा by मसावी c की सूरत में होना जरूरी है। पहले x का टर्म, फिर y का टर्म, मसावी की अलामत, फिर जो अकेला नंबर यानी कि मुस्तकिल होता है वो। तो अगर कभी सवाल में मेयारी सूरत में नहीं दी गई है मसावतें, तो सबसे पहले हम मेयारी सूरत में लिखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मेयारी सूरत में दी गई है, तो हम पहले लिख लेंगे मसावतों को डायरेक्ट। 2x जमा 4y मसावी -10। मसावतें लिख ली हमने। अब हमें क्या करना है, हमें 3 मुरब्बा खालिब बनाना है इन मसावतों को देखकर। पहला मुरब्बा खालिब है डी मसावी होगा x के जरीब y के जरीब उमूदी सुतून में। 5 2 3 4, यह है पहला मुरब्बा खालिब। दूसरा मुरब्बा खालिब बनेगा dx। याद रखिए, जब हम dx बनाएंगे तो x के जरीबों को हटा देंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, और उसकी जगह यहां पर जो कांस्टेंट के टर्म होते हैं, मुस्तकिल के अरकान जो होते हैं, उन्हें रखेंगे। यानी कि 5 और 2 हटाकर हम -11 और -10 रखेंगे। -11 -10 y के जो जरीब है वो एज इट इज आएंगे यहां पर 3 और 4। इस तरह से हमारा dx बनेगा। जब हम dy बनाएंगे, यानी कि तीसरा वाला मुरब्बा खालिब बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 को तो एज इट इज रहने देंगे, लेकिन y के जरीबों वाला उमूदी सुतून हटा देंगे। उसकी जगह पर हम ये कांस्टेंट वाले राइट हैंड साइड में जो मुस्तकिल अरकान हैं उन्हें रखेंगे। तो dy बनेगा हमारा 5 2 -11 और -10। ये बन गए हमारे 3 मुरब्बा खालिब। मसावतों को ऊपर नीचे लिखना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इनके जरिए 3 मुरब्बा खालिब बनाना है, dx और dy। फिर इन मुरब्बा खालिबों की कीमत निकालेंगे हम। d मसावी होगा 5 ज़रब 4 -3 ज़रब 2। 5 ज़रब 4 होता है 20, -3 ज़रब 2 होता है 6। d मसावी होगा 20 - 6 यानी कि 14। dx की कीमत निकालेंगे हम। -11 ज़रब 4, मनफी की अलामत डालेंगे 3 ज़रब -10। -11 ज़रब 4 होता है -44, ये ज़ाब्ते का मनफी। 3 ज़रब -10 होता है -30। मनफी की अलामत के बाद में मनफी का अदद ही आ रहा है, तो हम यहां पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। dx मसावी -44 एज इट इज रहेगा, ये मनफी हो जाएगा जमा, और ये होगा 30। तो dx की जो आखिरी कीमत आएगी वो आएगी -14।
कैसे? एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है। अगर ऐसी सूरत हो तो जमा नहीं होता है, तफरीक का अमल होता है। मुतजाद अलामतों वाले आदाद में तफरीक का अमल होता है, इसलिए हम 44 में से 30 को तफरीक करेंगे, जवाब आएगा 14। आखिर जवाब बड़े वाले अदद की अलामत के साथ में होता है, यहां पर बड़ा वाला अदद है 44 जो कि है मनफी में, इसलिए जवाब आएगा मनफी 14। इसी तरह से हम dy की कीमत निकालेंगे। dy मसावी 5 ज़रब मनफी 10 ज़ाब्ते का मनफी, फिर मनफी 11 ज़रब 2। 5 ज़रब मनफी 10 होता है मनफी 50, ज़ाब्ते का मनफी 11 ज़रब 2 होता है मनफी 22। मनफी 50 एज इट इज रहेगा, मनफी मनफी हो जाएगा मुस्बत और ये होगा 22। मनफी 50 जमा 22, एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है। हम 50 में से 22 को तफरीक करेंगे। 50 में से 22 को तफरीक करने पर होता है 28। बड़ा अदद 50 है जो कि मनफी की अलामत के साथ है, इसलिए जवाब आएगा मनफी 28। ये हुआ dy मसावी मनफी 28। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? तीसरा स्टेप हमारा, पहला स्टेप था मसावातों को एक के ऊपर एक के ऊपर नीचे लिखना। दूसरा स्टेप d dx dy बनाना। तीसरा स्टेप d की कीमत, dx की कीमत, dy की कीमत निकालना, तीनों मुरब्बा खालिबों की कीमत निकालना। अब चौथे स्टेप में हम x और y की कीमत निकालेंगे। x और y की कीमतें निकालने के लिए फार्मूले हैं जो हमें याद करना होंगे। x मसावी होता है dx बटे d और y मसावी होता है dy बटे d। इन जाब्तों को इस्तेमाल करके फोर्थ स्टेप के थ्रू हम x और y की कीमत निकालेंगे। x मसावी dx अपॉन d है, dx का वैल्यू है मनफी 14, d का वैल्यू है 14। ये 14 एकन 14, 14 एकन 14, मनफी 1, x मसावी मनफी 1 हो जाएगा। कैंसलेशन होगा, 14 एकन 14, 14 एकन 14। मुख्तसर करने के लिए मनफी 1 बटे 1 होता है, मनफी 1 बटे 1 होगा मनफी 1। उसी तरह से y मसावी होगा dy अपॉन d। dy की वैल्यू है मनफी 28 और d की वैल्यू है 14। 14 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, 14 एकन 14, 14 दूनी 28। ये हुआ मनफी 2 बटे 1, तो y मसावी हो जाएगा मनफी 2। इस तरह से x की कीमत मनफी 1 और y की कीमत मनफी 2, ये हमारा हल होगा। ना यहां पर जाब्ते हलशुदा मिसाल में हमको बताया गया है जिसमें जाब्ते नहीं लिखे हैं, सिर्फ x और y का जाब्ता लिखा है, x मसावी dx अपॉन d और y मसावी dy अपॉन d। तो जिस तरह से हमें थ्योरी में इसके बताया गया है कि a1x b1y प्लस c1 इस तरह के टर्म्स लेकर उनके फार्मूले लिखना पहले, तो वो ना भी लिखे अगर हम तो चलेगा। जैसे यहां पर है पेज नंबर 12 पर d यानी कि a1 a2 b1 b2, dx यानी कि c1 c2 b1 b2, dy यानी कि a1 a2 c1 c2। तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में खुद हमें हलशुदा मिसाल में वैसे डिटर्मिनेंट्स नहीं बताए गए हैं, डायरेक्ट इक्वेशन ली गई है, इक्वेशन को देखकर d dx dy बनाए गए हैं, उनकी कीमतें निकाली गई है, फिर x का फार्मूला और y का फार्मूला लिखकर वो x और y की वैल्यू निकाली गई है। तो इस तरह से डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे जैसे टेक्स्ट बुक में बताया गया है उस तरीके से। तो ये थी मिसाल। अमली काम दिया गया है, मशक़ी सेट करने से पहले हम अमली काम कर लेंगे। दी हुई मसावातें, पहला अमली काम है मुरब्बा खालिब के तरीके से दी हुई मसावातें हल करने के लिए खानापुरी कीजिए। नाउ यहां पर मसावातें दी गई है 2x मनफी 3y जमा 3 मसावी 0, जो कि मियारी सूरत में नहीं है। इसे मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो जमा 3 है उसे LHS से RHS में ले लेंगे। मसावत दी गई है हमें 2x मनफी 3y जमा 3 मसावी 0। मियारी सूरत में x और y लेफ्ट में होते हैं और जो अकेला नंबर होता है वो राइट में होता है। तो x y को
छेड़े बगैर हम सिर्फ जमा 3 को इधर लेकर आएंगे, जमा 3 इधर आकर -3 हो जाएगा, ये होगा सिफर -3, तो 2x -3y मसावी सिफर -3 होता है -3। पहली मसावात की मियारी सूरत ये होगी, इसे लेकर हम हल करेंगे। दूसरी मसावात दी गई है y जमा 2x -19, y जमा 2x -19 मसावी सिफर। नाउ y जमा 2x अगर कभी मैं पहले लिखता हूं तो वो 2x हो जाएगा, और यहां पर y दिया हुआ है, y के साथ में कोई भी अलामत नहीं है, मतलब वो मुस्बत का रुकन है, इसलिए जमा 2x को पहले लिखकर मैं सिर्फ 2x लिखूंगा और y यानी के जमा y। -19 मसावी होगा सिफर, 2x जमा y। -19 को यहां पर लेकर आ जाऊंगा मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो वो हो जाएगा सिफर जमा 19। तो इस तरह से 2x जमा y मसावी 19, ये दूसरी मसावात की मियारी सूरत होगी। तो हम पहले मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे, फिर मसावात लिखेंगे। यहां पर दिया गया है, दी हुई मसावातें ax जमा by मसावी c की सूरत में लिखी है, ऐसा बोला गया है हमें। तो हमने कर लिया, वो एक मसावत मिली हमें 2x जमा y मसावी 19, और दूसरी मसावत मिली 2x -3y मसावी -3। नाउ इससे हम dx और dy बनाएंगे, जो खाना पूरी करना है वो करेंगे। d बनेगा 2 y यानी कि इसका जरीब है 1, जमा का 1 और -3, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आएगा 1। नाउ ये होगा 2 ज़रब -3, 2 ज़रब -3, मनफी की अलामत 2 ज़रब 1, 1 ज़रब 2 या 2 ज़रब 1 दोनों लिख सकते हैं हम उसे। तो यहां पर हमें पहले 2 लिखा गया है, तो 2 ज़रब इस खाली जगह में 1 आएगा। नाउ 2 ज़रब -3 होता है -6, मनफी की अलामत 2 ज़रब 1 होता है 2। -6 -2, -6 -2 दोनों ही आदाद मनफी के हैं, इसलिए इनके दरमियान जमा का अमल होगा। जमा का अमल करने पर दोनों हो जाएंगे 8, बड़ा आदद 6 है, उसके साथ में जो अलामत है वो मनफी की है, इसलिए जवाब आएगा -8। इस तरह से d के बारे में हमारा सॉल्व हुआ। अब dx बनाएंगे हम। dx जब बनाते हैं तो x के जरीब छोड़ देते हैं, उसकी जगह मुस्तकिल लिखते हैं, तो यहां पर आएगा 19 और ये -3। y के टर्म एज इट इज 1 और -3, 19 ज़रब यहां पर होगा -3, मनफी की अलामत, फिर 1 ज़रब -3, ये होगा 1 ज़रब -3, 19 ज़रब -3, ये होगा -57, मनफी की अलामत, फिर 1 ज़रब -3, ये होगा -3। ना यहां पर सॉरी, ये -57 है, 19 ज़रब -3, -57, मनफी मनफी होगा जमा और आगे आएगा 3, -57 जमा 3, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तफरीक का अमल, 57 में से 3 निकालेंगे हम, बचेगा 54, 54 होगा मनफी का, क्योंकि 57 है मनफी का, तो इस तरह से -54 आएगा यहां पर। अगले पेज पे बढ़ते हैं। dy मसावी, अब dy में हम क्या करेंगे, y के जरीब यानी कि 1 और -3 को छोड़ देंगे, x की जगह पर 2 और 2 रहेगा और y की जगह पर 19 और -3 रहेगा, तो यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा -3। अब ये होगा 2 ज़रब -3, मनफी की अलामत, फिर होगा 19 ज़रब 2, 2 ज़रब -3 होता है -6, ये जाब्ते वाला मनफी, 19 ज़रब 2 होता है 38, -6 और -38 दोनों सेम अलामतों के साथ में है नंबर, जमा करेंगे हम, 38 में 6 जमा करते हैं तो होता है 44, बड़ा अदद यानी 38 मनफी के साथ में है, तो ये जवाब होगा -44।
तो इस तरह से -44 dy की कीमत निकली। x मसावी dx बटे d, y मसावी dy बटे d, तो x मसावी होगा dx की कीमत जो कि निकली थी -54 और d की कीमत जो कि निकली है -8। इस तरह से ये होगा -54 बटे -8, -54 बटे -8, मनफी दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पर हम 2 के पहाड़े से तफरीक करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, बचा 1, बाजू वाले 4 के साथ में मिला वो और बना 14, तो 2 सत्ते 14, ये होगा 27 बटे 4। तो यहां पर हम लिखेंगे 27 बटे 4। नेक्स्ट dy की कीमत निकालना है हमें। dy का वैल्यू है -44 और d का वैल्यू है -8, तो ये हो जाएगा -44 बटे -8। -44 और -8 को सिंप्लीफाई करेंगे हम, मनफी कैंसिल हो जाएगा, 2 के पहाड़े से कटिंग करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 के पहाड़े से सिंप्लीफिकेशन होता है, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो इस तरह से ये होगा 11 बटे 2। अमली काम नंबर 2 दिया गया है हमें। मसावतें दी गई हैं, 2x जमा y मसावी 16 और 3x मनफी 2y मसावी 3। इन्हें हल करने के लिए हम एक के ऊपर नीचे लिख लेंगे इसको, 3x मनफी 2y मसावी 3 और 2x जमा y मसावी 16। मसावतें ऑलरेडी मियारी सूरत पे है। डी बनाएंगे हम जो कि होगा 3 मनफी 2, 2 और 1। dx बनाएंगे, x के जरीब छोड़ देंगे, 3 और 16 लेंगे, 3 16 y के जरीब एज इट इज -2 और 1। dy बनाने के लिए x के जरीब एज इट इज रखेंगे, 3 2, y के जरीब हटाकर कांस्टेंट के टर्म लेंगे, 3 और 16। इनकी कीमतें निकाल लेंगे अब हम। डी मसावी होगा 3 ज़रब 1 मनफी 2 ज़रब 2, 3 एकन 3, मनफी 2 ज़रब 2 होता है -4, तो ये हो जाएगा -4 मसावी 3 मनफी जमा 4, ये हो जाएगा 7। इस तरह से डी की कीमत आएगी 7। dx निकालेंगे हम, 3 ज़रब 1 मनफी की अलामत -2 ज़रब 16, 3 एकन 3, मनफी की अलामत -2 ज़रब 16 होता है -32, मनफी की अलामत के बाद मनफी का ही अदद आ रहा है तो ब्रैकेट डालेंगे हम, 3 मनफी होगा जमा आगे बचा है 32, तो इस तरह से dx मसावी होगा 35, तो यह आया 35। नेक्स्ट dy निकालेंगे हम, dy 3 ज़रब 16 मनफी 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 16 मनफी 3 ज़रब 2, 16 तिया 48 मनफी 3 दूनी 6, 48 में से 6 निकालने पर होता है 42, तो dy मसावी आया 42। इस तरह से dx dy निकल गए हमारे। अब हम मसावतों में x का फार्मूला लिखेंगे, dx अपॉन d, ये फार्मूला, इसे हल करेंगे, x मसावी dx अपॉन d, dx आया हमारा 35 बटे d आया हमारा 7, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 एकन 7, 7 पंजे 35, ये होगा 5 बटे 1 यानी के 5। y मसावी dy अपॉन d, dy की वैल्यू है 42 बटे d की वैल्यू 7, 7 एकन 7, 7 छंग 42, 6 बटा 1 यानी के 6, तो y की वैल्यू आई 6। इस तरह जो हल होगा वो होगा 5,6, इसलिए 5,6 x, y मसावी 5,6 हल है। इस तरह से ये हल होगा। ये था अमली काम नंबर 2। अमली काम नंबर 2 सफा नंबर 15 पर था। 15 के बाद डायरेक्ट फिर
15 के बाद आइए गौर करें कि अंडर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आइए गौर करें में हमें दो सवालात पूछ रहा है। उसमें से पहला सवाल है, अगर डी मसावी सिफर ना हो तो सिफर हो तो हल की नौयत क्या होगी। नाउ जब भी हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी कि दो मुतगैरी खती मसावतों को हल करते हैं तो उनके तीन किस्म की हल के बारे में उनकी तीन किस्म के चांसेस रहते हैं, तीन पॉसिबिलिटी होती है। एक तो हल मुनफरिद होता है, या फिर उन दोनों का हल नहीं होता है, या फिर उन दोनों के लातेदाद हल होते हैं। तो जब भी डी मसावी सिफर होगा किसी दो मुतगैरी खती मसावतों के लिए, तो इस सिचुएशन में उन दोनों मसावतों का मुनफरिद हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा। तो इस बात का जवाब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, अगर डी मसावी सिफर हो तो मसावतों का हल मुनफरिद हल होगा, यानी कि x की वैल्यू एक ही रहेगी कोई भी, और y की वैल्यू भी कोई एक ही रहेगी। ये पॉसिबिलिटी होगी। आई एम सो सॉरी, अगर डी मसावी सिफर होता है तो मसावतों का हल मुनफरिद हल नहीं होगा। मसावतों का हल मुनफरिद हल नहीं होगा। मुनफरिद हल, इसे यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है इंग्लिश में। यूनिक सोल्यूशन मतलब x की सिर्फ एक ही वैल्यू, y की भी सिर्फ एक ही वैल्यू। अब मसावतों का हल मुनफरिद होने का मतलब क्या है, इसी बात को हम दो अलग तरीकों से बोल सकते हैं। या तो मसावतों के लातेदाद हल होंगे, या मसावतों का कोई हल नहीं होगा। यहां पर हमें गौर करने के लिए दिया है, तो हो सकता है कि ये एमसीक्यू में पूछा जाए, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहला सवाल, अगर डी मसावी सिफर हो तो हल की नौयत क्या होगी। अगर डी मसावी सिफर है तो मसावतों के हल मुनफरिद नहीं होंगे। मुनफरिद नहीं होंगे का मतलब दो चीजें होती है, या तो मसावतों के लातेदाद हल होंगे या मसावतों का कोई भी हल नहीं होगा। अब दूसरा हमसे सवाल पूछ रहा है, मुश्तरिक हल ना हो तो, मुश्तरिक हल या मुनफरिद हल दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर मुश्तरिक हल ना हो तो इन मसावतों के खतूत की नौयत क्या होगी। अगर मुश्तरिक हल ना हो तो इन मसावतों के जो खतूत होंगे वो कैसे होंगे पूछा जा रहा है हमसे। तो मुश्तरिक हल नहीं है तो दो चीजें होंगी, या तो मसावतों के लातेदाद हल होंगे। अगर जब लातेदाद हल होंगे तो इस सूरत में जो खतूत बनते हैं वो इंतबाकी खतूत बनते हैं। इंतबाकी खतूत कब, जब मसावतों के लातेदाद हल हैं, और जब मसावतों के का कोई हल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो खतूत एक दूसरे के मुतवाजी होंगे। तो इसका जवाब होगा, अगर मुश्तरिक हल ना हो तो इन मसावतों के खतूत या तो इंतबाकी खतूत होंगे या मुतवाजी खतूत होंगे। इसमें से मुतवाजी खतूत तो हमें पता है, अगर एक खत ऐसे है तो दूसरा इस तरह से होगा, एग्जैक्ट उसके मुतवाजी होगा। या तो हम इस तरह से बता सकते हैं या फिर इस तरह से बता सकते हैं। सो ये खतूत होंगे। दूसरा है इंतबाकी खतूत, यानी कि एक के ऊपर एक ही खत आएगा। जैसे पहली लाइन का, पहली मसावत का खत कुछ इस तरह से आ रहा है तो दूसरी मसावत का खत भी उसी के ऊपर आएगा। इसे इंतबाकी खतूत कहा जाता है।
तो इस तरह से ये दोनों सवाल का हल है, दोनों सवाल का जवाब है। आइए गौर करें। अब हम मछली सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मछली सेट 1.3 की। पहला सवाल अमली काम के तौर पर दिया गया है हमें। एक मुरब्बा खालिद दिया गया है, उसे हल करना है। 3 ज़रब 5 होगा तो इस खाली जगह में आएगा 5। मनफी की अलामत 2 ज़रब 4 होगा तो इस खाली जगह में आएगा 2। 3 बचे 15। मनफी की अलामत 2 ज़रब 4 यानी कि 8। 15 मनफी 8 होता है 7। इस तरह से पहली एक्टिविटी सॉल्व होगी सवाल नंबर 1 की। सवाल नंबर 2, दर्जे झैल मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 2 का पहला सवाल, -1 7 2 4। -1 7 2 और 4। इस मुरब्बा कालिब की कीमत निकालना है हमें। -1 को 4 से ज़रब करेंगे हम। -1 ज़रब 4। मनफी की अलामत 7 को 2 से ज़रब करेंगे। 7 ज़रब 2। -1 ज़रब 4 होता है -4। मनफी की अलामत 7 दूनी 14। -4 -14 होगा -18। इस तरह से इस मुरब्बा खालिब की कीमत निकलेगी -18। दूसरा वाला मुरब्बा खालिब लेंगे हम जो कि है 5 3 -7 0। 5 3 -7 और 0। 5 को 0 से ज़रब करेंगे हम। मनफी की अलामत डालेंगे। 3 को -7 से ज़रब करेंगे। 5 ज़रब 0 होता है 0। मनफी की अलामत 3 ज़रब -7 होगा -21। -21 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम। 0 एज इट इज लिखेंगे। मनफी मनफी हो जाएगा जमा। आगे बचा है 21। 0 जमा 21 ये होता है 21। इस तरह से इस मुरब्बा खालिब की कीमत निकलेगी 21। अगला सवाल दिया गया है 7/3 5/3 3/2 और 1/2 का। सात बटे तीन 5/3 3/2 और 1/2। यहां पर हम पहले रुकन को चौथे रुकन से ज़रब करेंगे। 7/3 का ज़रब होगा 1/2 से। मनफी की अलामत डालेंगे। दूसरे रुकन को तीसरे रुकन से ज़रब करेंगे यानी 5/3 को 3/2 से ज़रब करेंगे। अब यहां पर हम एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। कसर की अगर ज़रब करना है तो नसब नुमा का ज़रब नसब नुमा से और शुमार कुनिंदे का ज़रब शुमार कुनिंदे से होता है। अगर सपोज मेरे पास है एक कसर x/y, उसे ज़रब करना है मुझे दूसरी कसर यानी a/b से, तो इसका जवाब होगा x ज़रब a यानी कि x से, शुमार कुनिंदा का ज़रब शुमार कुनिंदा से, बटे नसब नुमा का ज़रब नसब नुमा से by। ax/by x से बटे yb। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7 और 1 को ज़रब करेंगे, 3 और 2 को ज़रब करेंगे। ये हो जाएगा मसावी 7 ज़रब 1 7 बटे 3 ज़रब 2 यानी के 6। मनफी 5 और 3 को ज़रब करेंगे, 5 या 15 बटे 3 ज़रब 2 ये होगा 6। अब हमें कसरों की तफरीक करना है। कसरों की तफरीक करने के लिए पहले ये देखा जाता है कि वो हम नसब कसरे हैं या गैर नसब कसरे हैं। ये हम नसब कसरे हैं, इन दोनों का नसब नुमा सेम है, इसलिए इन्हें हम नसब कसर कहा जाता है। सपोज अगर मेरे पास हम नसब कसरे हैं a/x और b/x की, तो इनकी जमा तफरीक करने के लिए हम क्या करते हैं, a जमा करना है तो जमा, मनफी करना है तो मनफी, b/x, यानी कि शुमार कुनिंदा को जमा मनफी किया जाता है और जो नसब नुमा कॉमन होता है उसे एज इट इज लिखा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम 7 मनफी 15, नसब नुमा सेम है एज इट इज नीचे आएगा। 7 मनफी 15 होता है मनफी 8/6। इसे मुख्तसर करेंगे हम, 2 के पहाड़े से तकसीम होती है इसकी, 2 तिया 6 2 चौक 8, तो ये आएगा मनफी 4/3।
तो इस तरह से तीसरे सवाल का जवाब होगा -4/3। -4/3 ये आया हमारा तीसरे सवाल का जवाब। आइए अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 ये पूरा सवाल है जिसमें हमें मुरब्बा खालिब के तरीके से हमजाद मसावातों को हल करना है। दर्जे झेल हमजाद मसावातें क्रैमर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। पहला सवाल है 3x - 4y = 10। उसकी दूसरी मसावात है 4x = 3y = 5। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल, सबसे पहले हम मसावातों को ऊपर नीचे लिख लेंगे। 3x - 4y = 10। दूसरी मसावात है 4x = 3y = 5। 4x = 3y = 5। इसकी मदद से हम d, dx और dy बनाएंगे। d बनेगा हमारा 3 4 x के जरीब -4 और 3 y के जरीब। dx बनेगा हमारा x के जरीब हटा देंगे, मुस्तकिल आदाद लेंगे, 2 के है 10 5। y के जरीब एज इट इज लिखेंगे -4 और 3। dy बनाएंगे, x के जरीब एज इट इज रखेंगे, y के जरीब हटाकर मुस्तकिल आदाद लिखेंगे। तो इस तरह से तीनों मुरब्बा खालिब बन गए हमारे। अब इनकी कीमतें निकाल लेंगे हम। d मसावी होगा 3 × 3 -4 × 4। 3 तिया 9, मनफी की अलामत -4 × 4 होता है -16। 9 मनफी होगा जमा 16, तो d मसावी आएगा 25। dx निकालेंगे 10 × 3 मनफी की अलामत -4 × 5। 10 × 3 होता है 30, मनफी की अलामत एज इट इज -4 × 5 होता है -20। तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, अलामत के बाद अलामत आ रही है इसलिए 30 को एज इट इज लिखेंगे। अब मनफी हो जाएगा जमा, आगे बचा 20, तो 30 = 20, तो dx मसावी आया 50। dy निकालेंगे अब हम 3 × 5 -10 × 4। 3 बजे 15, -10 × 4 होता है 40। 15 का अदद मुस्बत है, 40 का अदद मनफी की अलामत के साथ में है, इसलिए यहां पर तफरीक का अमल होगा। 40 में से 15 निकालेंगे हम, बचेगा 25। जवाब में बड़े अदद की अलामत, बड़ा अदद है 40, उसके साथ में है मनफी की अलामत, तो यह होगा -25। तो इस तरह से d 25, dx 50 और dy -25 निकलेगा। अब हम x और y का फार्मूला लिख देंगे। x मसावी dx/d, y मसावी dy/d। कीमतें रखेंगे इसमें। dx की कीमत है 50, d की कीमत है 25। 25 × 25, 25 दूनी 50। मुख्तसर करने पर 2/1 यानी x मसावी 2 आएगा। y मसावी होगा dy की कीमत -25, d की कीमत 25। 25 × 25, 25 × 25, ये होगा -1/1 यानी y मसावी -1। तो इस तरह से जो हल होगा वो होगा x, y मसावी 2, -1। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 2 दिया गया है हमें 4x = 3y -4 = 0 और 6x = 8 - 5y। ये जो सवाल है इसमें मसावातें मियारी सूरत में नहीं है, तो हम पहले मियारी सूरत में लिखेंगे उन्हें। पहली मसावत दी गई है 4x = 3y -4 = 0 और दूसरी मसावत दी गई है 6x = 8 - 5y। मियारी सूरत ax = by = c होती है।
यानी एक्स और वाई के टर्म लेफ्ट साइड में, प्योर नंबर राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे, पहली मसावत में -4 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x जमा 3y मसावी -4 इधर आकर जमा 4, 0 जमा 4 यानी 4x जमा 3y मसावी 4। ये होगी पहली मसावत की म्यारी सूरत। दूसरी मसावत में x लेफ्ट साइड में है, y राइट साइड में है, म्यारी सूरत में y लेफ्ट में होता है, तो -5y को हम इधर लेकर आएंगे। इधर लाने पर वो जमा 5y हो जाएगा। 8 को राइट साइड में ही रखेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म। तो ये हो जाएगा 6x -5y इधर आकर जमा 5y मसावी 8। तो ये दूसरी मसावत की म्यारी सूरत। ऊपर नीचे लिख लेंगे दोनों को अब हम। 4x जमा 3y मसावी 4 और 6x जमा 5y मसावी 8। d dx dy बना लेंगे। d मसावी x के जरीब 4 और 6, y के जरीब 3 और 5। dx मसावी x के जरीब हटा देंगे, कांस्टेंट यानी 4 और 8 लेंगे, y के जरीब एज इट इज लिखेंगे। dy मसावी x के जरीब एज इट इज लिखेंगे 4 और 6, y के जरीब हटाकर कांस्टेंट लेंगे यानी 4 और 8। ये बन गया हमारे तीनों मुरब्बा खालिब। अब हम इनकी कीमतें निकाल लेंगे। d मसावी होगा 4 ज़रब 5 मनफी 3 ज़रब 6, 4 पंजे 20 मनफी 3 ज़रब 6 18, 20 मनफी 18 होता है 2। तो d आया 2। dx मसावी 4 ज़रब 5 मनफी 3 ज़रब 8, 4 पंजे 20 मनफी 3 ज़रब 8 होता है 24 मनफी 24। यहां पर 20 मुस्बत अदद है, 24 मनफी अदद है। तफरीक करेंगे, 24 में से 20 गया, बचा 4। बड़ा अदद मनफी का है, इसलिए जवाब आएगा -4, यानी dx की कीमत होगी -4। dy की कीमत निकालेंगे। 4 का 8 से ज़रब होगा, 4 ज़रब 8, मनफी की अलामत आएगी, 4 का 6 से ज़रब होगा, 4 ज़रब 6, 4 अठे 32 मनफी 4 छंग 24। dy मसावी 32 मनफी 24, ये होता है 8। dy की कीमत आई 8। अब हम x और y के ज़ाब्ते लिखेंगे। x मसावी dx बटे d, y मसावी dy बटे d। कीमतें रखेंगे। x मसावी dx है -4, d है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह आया -2 बटा 1, यानी x मसावी -2। y मसावी dy की कीमत है 8, d की कीमत है 2, मुख्तसर करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, y मसावी 4 बटे 1, यानी कि y मसावी 4। तो इस तरह से x, y मसावी -2, 4, ये होगा हल इन मसावातों का। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं अब हम। तीसरा सवाल, x जमा 2y मसावी -1 म्यारी सूरत में है, 2x मनफी 3y मसावी 12 म्यारी सूरत में है। डायरेक्ट ऊपर नीचे लिखकर d dx dy बना लेंगे हम। सवाल नंबर 2 का तीसरा है ये। मसावाते हैं x जमा 2y मसावी -1 और 2x मनफी 3y मसावी 12। d बनेगा हमारा x के जरीब 1 और 2, y के जरीब 2 और -3। dx बनेगा हमारा x के जरीब हटा देंगे, उसकी बजाय मुस्तकिल यानी कि -1 और 12 लेंगे, y के जरीब एज इट इज लिखेंगे, 2 -3। dy बनेगा हमारा x के जरीब एज इट इज यानी कि 1 और 2 एज इट इज, y के जरीब हटाकर -1 और 12। हल करके d dx dy की कीमतें निकाल लेंगे। d मसावी होगा 1 ज़रब -3 मनफी 2 ज़रब 2। 1 ज़रब -3 होता है -3 मनफी 2 ज़रब 2 होता है 4। -3 मनफी 4 होगा
-7, तो डी की कीमत होगी -7। dx मसावी -1 ज़रब -3, -1 का -3 से ज़रब, -2 का 12 से ज़रब, 2 ज़रब 12, -1 ज़रब -3, मनफी होता है मुस्बत, 3 एकन 3, तो ये जमा का 3 होगा जिसे हम 3 लिखेंगे। -2 ज़रब 12 होगा 24, 3 मुस्बत है, 24 मनफी है, तफरीक का अमल होगा, 24 में से 3 निकालेंगे, बचेगा 21, बड़ा अदद 24 है जो कि मनफी की अलामत के साथ है, इसलिए dx आएगा -21। dy मसावी 1 ज़रब 12, मनफी की अलामत -1 ज़रब 2, मनफी को ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, 1 ज़रब 12 होगा 12, मनफी 1 ज़रब 2 होता है -2, ये हो जाएगा 12, मनफी जमा 2, 12 जमा 2 होता है 14, तो dy की कीमत आई 14। अब हम x मसावी dx अपॉन डी और y मसावी dy अपॉन डी लिखकर कीमतें निकाल लेंगे x और y की। x मसावी होगा dx की वैल्यू है -21, d की वैल्यू -7, मनफी कैंसिल हो जाएगा, मुख्तसर करेंगे 7 के पहाड़े से, 7 एकन 7, 7 तिया 21, ये होगा 3/1, यानी x मसावी 3। y मसावी होगा dy की कीमत है 14, d की कीमत है -7, 7 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो हासिल तकसीम मनफी होगा, यानी ये होगा -2/1, y मसावी हो गया -2। तो इस तरह से जो हल आएगा इन मसावतों का वो रहेगा 3, -2, x, y मसावी 3, -2, ये रहेगा हल। ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। मियारी सूरत में है कि नहीं ये देख लेंगे पहले। 6x - 4y मसावी -12 मियारी सूरत है। 8x - 3y मसावी -2 मियारी सूरत है। तो हम मसावातों को ऊपर नीचे लिखकर डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। चौथा सवाल है ये, सवाल नंबर 3 का। 6x - 4y मसावी -12, 8x - 3y मसावी -2। d dx dy बना लेंगे इसके हम। d बनेगा x के जरीब y के जरीब, 6, 8 -4 -3। dx बनेगा x के जरीब हटकर मुस्तकिल अरकान -12 -2, y के जरीब एज इट इज -4 और -3। dy बनेगा x के जरीब एज इट इज यानी कि 6 और 8 एज इट इज, y के जरीब हटकर मुस्तकिल अरकान यानी कि -12 और -2। ये बन गया हमारे d dx dy। इनकी कीमतें निकाल लेंगे अब हम। d मसावी होगा 6 ज़रब -3, मनफी की अलामत -4 ज़रब 8, 6 ज़रब -3, 6 तिया 18, मुस्बत मनफी, तो ये होगा -18। ये मनफी की अलामत -4 का 8 से ज़रब, मनफी मुस्बत मनफी, 8 चौक 32, ये होगा -32। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, अलामतों को ऑपरेट करके, -18 एज इट इज रहेगा, मनफी हो जाएगा जमा 32। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो तफरीक का अमल होगा, यानी कि हम 32 में से 18 निकालेंगे। 18 निकालने पर होता है 14। अलामत के लिए बड़ा अदद देखेंगे, 32 है, वो जमा में है, यानी कि जवाब जमा 14 होगा, जिसे हम 14 लिखेंगे। dx मसावी -12 ज़रब -3, फिर मनफी की अलामत -4 ज़रब -2। मनफी मुस्बत 12 तिया 36, ये होगा 36,
ज़ाब्ते की मनफी की अलामत, मनफी 4 ज़रब मनफी 2, मनफी मनफी मुस्बत, 4 दूनी 8, 36 मनफी 8। dx मसावी होगा 36 मनफी 8 यानी कि 28। इसी तरह dy निकालेंगे हम, dy मसावी 6 ज़रब मनफी 2, ज़ाब्ते का मनफी, फिर मनफी 12 और 8 का ज़रब, मनफी 12 ज़रब 8। 6 ज़रब मनफी 2 होता है मनफी 12, 6 दूनी 12, मुस्बत मनफी 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 12। ये मनफी की अलामत एज इट इज, मनफी 12 ज़रब 8 होता है मनफी मुस्बत मनफी 12 अट्ठे 96, यानी कि मनफी 96। तो आगे हम मनफी 96 लिखेंगे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए। मसावी होगा मनफी 12, ब्रैकेट टूटेगा, अलामतों को ऑपरेट करने पर मनफी मनफी मुस्बत, मनफी 12 एज इट इज आया, मनफी मनफी मुस्बत हुआ, आगे बचा 96। मनफी 12 जमा 96, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी है, तफरीक का अमल करेंगे। 96 में से 12 निकालेंगे हम, 96 में से 12 निकालने पर बचता है 84। अलामत के लिए बड़ा अदद देखेंगे, 96 जमा का है यानी ये जमा 84 होगा, जिसे हम 84 लिखेंगे। तो इस तरह से dx dy की वैल्यूज आ गई हमारी। x मसावी dx अपॉन d, y मसावी dy अपॉन d लिखेंगे। x मसावी होगा dx की कीमत 28 बटे d की कीमत 14, मुख्तसर करेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, x मसावी हुआ 2 बटा 1 यानी कि x मसावी 2। y मसावी dy की कीमत जो कि है 84 अपॉन d की कीमत 14, 14 के पहाड़े से डायरेक्ट कटिंग होगी, 14 एकम 14, 14 छंग 84, 6 बटा 1 यानी कि y मसावी होगा 6। तो इस तरह से इन मसावातों के जो हल होंगे वो होंगे x मसावी 2 और y मसावी 6। ये था हमारा सवाल नंबर 3, सॉरी सवाल नंबर 4। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 में हमें जो मुतगय्यर दिए गए हैं वो x और y नहीं दिए गए हैं बल्कि m और n दिए गए हैं। तो हम पहले d निकालेंगे, फिर dm निकालेंगे और dn निकालेंगे। अगर मुतगय्यर x और y देता है तो हम dx dy निकालते हैं। मुतगय्यर हमें दे रहा है m और n, तो हम dx dy नहीं निकालेंगे बल्कि dm dn निकालेंगे। मसावाते हैं 4m जमा 6n मसावी 54, म्यारी सूरत में है। 3m जमा 2n मसावी 28, ये भी म्यारी सूरत में है। डायरेक्ट हम इन्हें लिख लेंगे। पांचवा सवाल है ये, मसावातों को ऊपर नीचे लिख लेंगे। 4m जमा 3n मसावी, सॉरी 4m जमा 6n है मसावी 54, और दूसरी मसावत है 3m जमा 2n मसावी 28। सबसे पहले d बनाएंगे। यहां पर d मसावी होगा m के जरीब n के जरीब 4, 3, 6 और 2। फिर dm बनाएंगे, dm मसावी m के जरीब छोड़ देंगे, उनकी जगह पर कांस्टेंट वाले टर्म मुस्तकिल अरकान 54 और 28 लेंगे। n के जरीब एज इट इज आएंगे यहां पर 6 और 2। dm बन गया ये। dn बनाएंगे, dn बनाने के लिए m के जरीब एज इट इज लिखेंगे 4 और 3, और n के जरीब हटाकर 54 और 28 यानी कि मुस्तकिल अरकान लिखेंगे। तो ये बन गया dm dn। अब हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। d मसावी होगा 4 ज़रब 2 मनफी 6 ज़रब 3, 4 दूनी 8 मनफी 6 तिया 18। d मसावी 8 मनफी 18 है, 18 में से 8 तकसीम करेंगे 10 आएगा, बड़ा अदद 18 है, उसके साथ मनफी की अलामत है तो ये होगा मनफी 10। dm मसावी 54 का 2 से ज़रब होगा, 6 का 28 से ज़रब होगा, बीच में तफरीक की अलामत, 54 ज़रब 2 मनफी 6 ज़रब 28। नाउ 54 और 2 का ज़रब होता है 108।
108 मनफी 28 और 6 का ज़रब, साइड में कर लेंगे हम इसे। 28 ज़रब 6, 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल आया 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ये होगा 168। डीएम मसावी 108 मनफी 168, 108 मुस्बत है, 168 मनफी है, तफरीक करेंगे हम। 168 में से 108 निकाला हमने, बचा 60। बड़ा अदद मनफी का है 168, इसलिए जवाब आएगा मनफी 60, यानी डीएम की वैल्यू होगी मनफी 60। डीएन की वैल्यू निकालेंगे अब हम। डीएन मसावी 4 ज़रब 28 मनफी 54 ज़रब 3, 28 और 4 का ज़रब, 4 अठे 32, 32 का 2, हासिल आया 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 होता है 28 ज़रब 4, मनफी 54 का 3 से ज़रब, ये होगा 162। कैसे? 54 ज़रब 3, 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 3 बजे 15 और 1 16, 162। ना 112 मनफी 162, ये होगा तफरीक। 162 में से 112 तफरीक करेंगे हम, बचेगा हमारे पास 50। बड़ा अदद यानी कि 162 मनफी की अलामत के साथ में है, तो जवाब भी आएगा मनफी 50। डी, डीएम और डीवाई की, डीएन की कीमत निकल गई हमारे पास। अब हम एम मसावी डीएम बटे डी लिखेंगे और एन मसावी डीएन बटे डी लिखेंगे। एम मसावी हो जाएगा डीएम की कीमत मनफी 60 बटे डी की कीमत मनफी 10, मनफी मनफी कैंसिल, 10 एकन 10, 10 छंग 60, 6 बटा 1, यानी कि एम मसावी होगा 6। एन मसावी डीएन यानी मनफी 50, एन यानी मनफी 10, मनफी मनफी कैंसिल, 10 एकन 10, 10 पंजे 50, 5 बटे 1, यानी एन मसावी 5। तो इस तरह से मसावातों के जो हल होंगे वो होगा 6,5 m, n मसावी 6,5। इस तरह से सवाल नंबर 5 हल होगा। आइए अब आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आखिरी सवाल हमें दिया गया है 2x जमा 3y मसावी 2। पहली मसावत म्यारी सूरत में है, दूसरी मसावत है x मनफी y बटे 2 मसावी 1 बटे 2। x और y के टर्म लेफ्ट साइड में तो है, लेकिन यहां पर x का जरीब 1 है और y का जरीब मनफी 1 बटे 2 है, यानी कि हकीकी अदद नहीं है। बटे वाला नंबर है यहां पर, इसलिए ये म्यारी सूरत नहीं है, इसे हम म्यारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। लिख लेंगे पहले वो मसावत। सवाल नंबर 6 है हमारा ये आखिरी सवाल। जो म्यारी सूरत में नहीं है मसावत, वो लिख लेंगे हम। मसावत है x मनफी y बटे 2 मसावी 1 बटा 2। अब यहां पर क्या है, y के नीचे बटे में 2 है और RHS में भी 1 का जो अदद है उसके नीचे बटे में 2 है। तो हमें क्या करना है, यहां से 2 निकाल देना है, 2 को गायब कर देना है। तो 2 को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, मसावत को 2 से ज़रब करेंगे। तरफैन को या मसावत को ज़रब करने पर, 2 से ज़रब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 अरकान के बीच बटे में 2 का अदद है, इसलिए। नाउ ज़रब करेंगे तरफैन को, यानी कि लेफ्ट साइड वाले टर्म को पूरे और राइट साइड वाले टर्म को पूरे। लेफ्ट साइड वाले पूरे टर्म को यानी कि x मनफी y बटे 2, x को भी और मनफी y बटे 2 को भी, मसावी राइट साइड वाले टर्म को यानी कि 1 बटे 2 को ज़रब। ये हो जाएगा 2 ज़रब x मनफी 2 ज़रब y बटे 2 मसावी 2 ज़रब 1 बटा 2। 2 ज़रब x हुआ 2x मनफी 2 ज़रब y बटे 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ y मसावी 2 ज़रब 1 बटे 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो म्यारी सूरत आएगी 2x मनफी y मसावी 1। अब मसावतों को ऊपर नीचे लिख लेंगे हम। पहली मसावत है 2x जमा 3y मसावी 2। 2x जमा
3y मसावी 2। दूसरी मसावात को मेयारी सूरत में तब्दील किया हमने। मेयारी सूरत है उसकी 2x मनफी y मसावी 1। अब इन मसावातों को देखकर हम d dx और dy बनाएंगे। d बनेगा x के जरीब यानी कि 2 2, y के जरीब जमा 3 और मनफी 1। dx बनेगा x के जरीब हटा देंगे, उसकी जगह मुस्तकिल अरकान यानी कि 2 और 1 लेंगे और y के जरीब एज इट इज लिखेंगे 3 मनफी 1। dy बनाने के लिए x के जरीब एज इट इज लिखेंगे 2 और 2, y के जरीब हटाकर मुस्तकिल अरकान यानी 3 और मनफी 1 हटाकर 2 और 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 1। इस तरह से d dx dy बनेगा। इनकी कीमतें निकाल लेंगे अब हम। d मसावी होगा 2 ज़रब मनफी 1 मनफी 3 ज़रब 2। 2 ज़रब मनफी 1 होता है मनफी 2, मनफी की अलामत 3 ज़रब 2 होता है 6। d मसावी दोनों ही आदाद यकसा अलामतों के साथ में है, इनकी जमा होगी 2 और 6, जमा करेंगे हम। बड़ा आदद 6 है, मनफी की अलामत के साथ है, मनफी 8 हो जाएगा। dx निकालने के लिए 2 को मनफी 1 से ज़रब देंगे हम। मनफी की अलामत 3 को 1 से ज़रब देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब मनफी 1 मनफी 2, मनफी की अलामत 3 ज़रब 1 मनफी 3। dx मिलेगा हमें मनफी 5। dy के लिए 2 और 1 को ज़रब करेंगे, मनफी 2 और 2 को ज़रब करेंगे। 2 ज़रब 1 मनफी 2 ज़रब 2, 2 एकन 2 मनफी 2 दूनी 4। dy मसावी एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तफरीक का अमल 4 में से 2 निकाला हमने, 2 बचा, बड़ा अदद 4 है उसके साथ मनफी की अलामत है, तो dy मसावी होगा मनफी 2। ये आ गई हमारी d dx और dy की कीमतें। ज़ाब्ते लिखेंगे अब x और y के लिए। x मसावी dx बटे d, y मसावी dy बटे d। x मसावी dx की कीमत है मनफी 5 बटे d की कीमत मनफी 8। मनफी मनफी कैंसिल, x मसावी होगा 5 बटे 8। y मसावी dy की कीमत मनफी 2 और d की कीमत मनफी 8। मनफी मनफी कैंसिल, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, बनेगा 1 बटा 4 यानी y मसावी 1 बटा 4। तो इस तरह से इन मसावातों का जो हल होगा वो होगा x, y मसावी 5 बटे 8, 1 बटा 4। ये था हमारा मशक़ी सेट 1.6 का 1.3 का आखिरी सवाल। मशक़ी सेट 1.4 सिलेबस में से ओमिट है, इसलिए अब हम डायरेक्ट अगली वीडियो यानी कि मशक़ी सेट 1.5 की वीडियो में मिलेंगे।